नमस्कार बच्चे लोग, मैं हूं राजेश कुमार और आप लोगों का स्वागत है R2S2 में। ठीक है, तो आज हम लोग बच्चा वेक्टर को ही आगे बढ़ा रहे हैं और हम लोग 2 क्लास ऑलरेडी ले चुके थे। फर्स्ट क्लास में हमने जस्ट इंट्रोडक्शन दिया था कि वेक्टर होता क्या है और आप कैसे कैसे पढ़ोगे। सेकेंड जो हम लोग क्लास लिए, इस क्लास में हम लोगों ने क्या देखा बच्चा लोग, बताओ मेरे को। तो हमने देखा कि सर हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसके बाद वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट कैसे करते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह हम वेक्टर को लेकर जाते कैसे हैं। उसके बाद हम देखें कि 2 वेक्टर अगर दिया रहता था तो हम लोग उसका एंगल कैसे पता करते थे, है ना। तो भाई ये तब हम लोग सीख चुके थे, है ना। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इससे पहले जाकर के फर्स्ट वीडियो देखिए, ताकि आपको जो है कोई डाउट अगर रह गया हो तो वो, क्योंकि देखिए फिजिक्स का जो लेक्चर होता है ना वो सिस्टमैटिक होता है। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये जो वेक्टर जो चैप्टर है ये पूरा फिजिक्स का 70 to 80% एप्लीकेशन वाला चैप्टर है, यानी इसके बगैर आपको फिजिक्स समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं। और हम लोग आज क्या है कि मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं किसी वेक्टर का, है ना। 1 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में और 3 डायमेंशन में। ठीक है, बहुत मजेदार होगा। और ये जो है हम लोग आज 1D और 2D को हम लोग टच करेंगे, अगला क्लास में 3D पे आएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग हेडिंग लगाएंगे बच्चा, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। बच्चा लोग हम लोग जो बात करते हैं तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या क्या करेंगे, सुनना ध्यान से। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन इन 1 डायमेंशन, फिर पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन इन 2 डायमेंशन, रिप्रेजेंटेशन इन 2 डायमेंशन, है ना। और तीसरा क्या, रिप्रेजेंटेशन इन 3 डायमेंशन, है ना। रिप्रेजेंटेशन इन 3 डायमेंशन। अच्छा, ये डायमेंशंस क्या है बच्चा लोग, है ना। ये डायमेंशंस क्या है, ये डायमेंशंस क्या है भाई, डायमेंशंस क्या है। तो ये जो है ना क्या है, आप लोग जानते हो कि अगर 1 डायमेंशंस की बात करेंगे उसमें, तो ये नंबर ऑफ डायरेक्शंस है। डायमेंशंस क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ, है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्थोगोनल डायरेक्शंस है या फिर कंपोनेंट्स है। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्शंस है या फिर कंपोनेंट्स है, किसका, ऑफ वेक्टर्स का, है ना। समझ में आपको। तो देखिए आप लोग समझिए इसको, ये बहुत आसान है। ये हम लोग डायमेंशंस को कैसे देखिए, तो आप बताइए कि नंबर ऑफ रेफरेंस एक्सिस क्या होता है, नंबर ऑफ रेफरेंस एक्सिस, है ना। डायरेक्शन से कंपोनेंट्स, कैसा कंपोनेंट्स, ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स, ऑर्थोगोनल यानी परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स की बात कर रहा हूं, या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात कर रहा हूं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात कर रहा हूं। जो हमारा डायरेक्शंस होगा या कंपोनेंट्स होगा वो या तो ऑर्थोगोनल होगा या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होगा। तो मैक्सिमम क्या होता है भाई, तो नंबर ऑफ रेफरेंस एक्सिस की बात करें तो कै गो आप लोग एक्सिस जानते हो, तो सर हम लोग पहले एक एक्स एक्सिस जानते हैं, हाँ सर। फिर कौन सा एक्सिस जानते हैं आप लोग, तो सर वाई एक्सिस जानते हैं। और फिर कौन सा एक्सिस जानते हैं, जेड एक्सिस जानते हैं। अब तीनों आपस में क्या होता है, एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर होता है किसके, वाई पे, है ना, वाई एक्सिस पे, और ये परपेंडिकुलर की होता है जेड पे। यानी बोल सकते हो कि एक्स वाई जेड जो है ना आपस में क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। आप लोग जब क्लास 10 में रहे होंगे तो सिर्फ 2 ही एक्सिस जानते होंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस,
और दोनों के बीच का एंगल कितना होता था, 90 डिग्री होता था, ठीक है ना। लेकिन यहां पे हम लोग किसी भी वेक्टर को मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 3D में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 3D का मतलब 3 डायमेंशंस मैक्सिमम हो सकता है। तो 3 एक्सिस हमारा रेफरेंस होता है, वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है। तो देखिए बच्चा लोग, अगर मैं बात करूं यहां पे तो ध्यान से देखोगे तो बोलोगे कि एक्स सर 3D में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सर, हम इसको 3D में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, 3D में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, 3D समझना होगा। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक्सिस पहले बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एक्सिस बनाएंगे, एक्सिस बनाएंगे, देखते हैं एक्सिस बना करके, है ना, एक्सिस बनाते हैं। देखिए ये है मेरा, समझिए ध्यान से, एक ये डायरेक्शंस होगा, फिर एक ये डायरेक्शंस होगा और एक ये डायरेक्शंस होगा। ये 3 डायरेक्शंस आपके पास होंगे। अगर मैं यहां पे बात करूं तो ये जो हमारा जो है इधर जो आ रहा है ये हमारा एक्स एक्सिस होगा। ये कौन सा एक्सिस होगा, ये एक्स एक्सिस होगा। ये कौन सा एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस होगा। और ये कौन सा एक्सिस होगा, जेड एक्सिस होगा, है ना। ध्यान रखना है, ये हमारा एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस होगा और ये जेड एक्सिस होगा। ये एंगल कितना डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, समझना ध्यान से, ये 90 डिग्री है। ये एक्स और वाई का एक्सिस एंगल कितना होता है, ये भी 90 डिग्री होता है। ये हमारा एंगल कितना डिग्री, ये भी 90 डिग्री एंगल है ना, ये भी 90 डिग्री एंगल है। और ये एक्स और जेड वाला एंगल कितना, ये भी हमारा 90 डिग्री एंगल है। ये भी हमारा कितना डिग्री एंगल है, 90 डिग्री एंगल। यानी कि हर एक एक्सिस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। फिर से सुनना, हर एक्सिस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। जो ये मेरा प्लेन, अब देखो एक्स और वाई, जब 2 एक्सिस मिल जाएगा ना तो वो 2D की बात होगी। जब कोई 2D की बात होगा मतलब कि जब 2 एक्सिस रहेगा ना तो 2D कहलाएगा। अगर सिर्फ एक ही एक्सिस रहेगा तो वो 1D कहलाएगा। और अगर तीनों एक्सिस है तो उसको बोलते हैं 3D। समझ में बात को। तो देखिए यहां ध्यान से, मतलब कहने का क्या कि अगर ये एक्स और वाई है तो इसको एक्स वाई प्लेन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एक्स वाई प्लेन बोलेंगे। तो ये जब प्लेन में आ गया तो प्लेन मेरा कैसा है, 2D फिगर है, तो ये 2D फिगर होगा, 2D फिगर होगा। अगर सिर्फ एक ही एक्सिस होगा तो वो 1D होगा। ये देखो कौन सा प्लेन है, ये तो वाई और जेड प्लेन है। ये वाई और जेड प्लेन है, ये वाई और जेड प्लेन है। ये भी हमारा 2D की बात होगी। जब भी प्लेन की चर्चा करेंगे तो 2D की चर्चा करेंगे। ये हमारा एक्स और जेड है, ये हमारा एक्स और जेड प्लेन है। सुनिएगा ध्यान से बच्चा लोग, ये हमारा एक्स और जेड प्लेन है, ये भी क्या आ जाएगा, 2D फिगर है। लेकिन जब तीनों एक्सिस एक साथ देखेंगे, जब तीनों एक्सिस हम एक साथ देखेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 3D में बोलेंगे। तो वो लास्ट में होता है सबसे, और वो हमारा जो है कि देखो मैं यहां एक सेकेंड दिखा देता हूं तुमको एक्सिस, है ना, कैसा आप लोग को फील हो जाएगा। चलिए, है ना, देखते हैं इसको। देखो ध्यान से बच्चा लोग, तो ये आप लोगों को 3 एक्सिस दिख रहा होगा, है ना। यहाँ पे कितने एक्सिस दिख रहे हैं, टोटल 3 एक्सिस दिख रहे होंगे। देखिए तो ये जो है बच्चा लोग, यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये यहाँ पे ध्यान से देखो, ये तो ये जो है, ये जो लाइन आ रहा है इधर 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 जो जा रहा है, एक्चुअली में तुम्हारे तरफ आ रहा है, इधर इधर की तरफ आ रहा है, ऐसे आ रहा है। तो ये हमारा एक्स है, इधर जो जा रहा है ये क्या है, ये वाई है, और ऊपर जो जा रहा है वो क्या है, जेड है। देखो अगर ये क्या है, जो ये वाला दिख रहा है, ये क्या ऑरिजिन है। देखिए ध्यान से, आपको ऐसे दिख रहा होगा, ये जो ऐसे आ रहा है ना आपके तरफ जो जा रहा है ना, ये एक्स है, ये वाला वाई है और ये जेड है। देखिए ध्यान से, ये तो ये हमारा तो इधर वाई दिख रहा है, ऊपर जेड दिख रहा है। लेकिन बच्चा लोग ये आपके तरफ जो आ रहा है ना, ये लाइन ऐसे यहाँ पे प्लेन में तो ऐसे बाहर आता दिखे नहीं देख सकते ना, इस बोर्ड पे बनाना होगा। तो ये जो आपके तरफ ऐसे जा रहा है ना, ये हमारा 3D है, ये जो आपके तरफ आ रहा है। अब देखिए ये हमारा कौन सा प्लेन बनाएगा, ये एक वर्टिकल प्लेन है। ये कौन सा है, जेड और वाई है, तो इस प्लेन का नाम वाई जेड प्लेन होगा। ये देखो ये ग्राउंड बनाएगा कि नहीं बनाएगा, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस बनाएगा नहीं। ये तो ये हमारा वाई है, ये हमारा एक्स है। तो एक्स और वाई मिला करके, सुनना ध्यान से, एक्स और वाई मिला करके ये जो हमारा क्या बनाएगा, ये जमीन बनाएगा, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस बनाएगा। तो यानी ये जो हमारा सरफेस बना रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, एक्स वाई प्लेन बोल रहे हैं। और ये जो प्लेन है, ये जेड और एक्स, ये साइड वाला जो ये प्लेन है ना, ये हमारा क्या है, जेड एक्स प्लेन है या एक्स जेड प्लेन है। तो देखिए ध्यान से, ये जो प्लेन मेरा बनाएगा, ये अगर मैं यहाँ पे एक सरफेस रखता हूँ ऐसे, प्लेन रखता हूँ ऐसे, तो ये हमारा एक्स और जेड प्लेन होगा। अगर यहाँ पे एक सरफेस रख दूं मैं ये, तो ये हमारा वाई और जेड प्लेन होगा। और अगर यहाँ पे मैं एक सरफेस रख दूं ऐसे, तो ये हमारा एक्स और वाई प्लेन होगा, जो हॉरिजॉन्टल होगा। तो एक्स और जेड वाला भी वर्टिकल है और वाई और जेड वाला भी वर्टिकल है, और एक्स और वाई वाला क्या है, हॉरिजॉन्टल है
है ना। तो टोटल 3 ही एक्सिस होता है, इसलिए वेक्टर को हम मैक्सिमम 3 डायमेंशन में ही लिखते हैं। क्लियर है बच्चा लोग? आशा करते हैं क्लियर होगा आपको। हाँ सर क्लियर है। अब इसको हमें मैथमेटिकली लिखने के लिए बच्चा कुछ चीजें को ध्यान में रखना होगा। क्या चीज? तो सुनना ध्यान से। वेक्टर को हमेशा हम लोग आई, जे और के टर्म में लिखते हैं। वेक्टर को हमेशा आई, जे और के टर्म में लिखा जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग यहां पे क्या कर रहे हैं बच्चा लोग, कुछ एज्यूम कर लेते हैं ना। तो चलिए हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। क्या एज्यूम कर लेते हैं भाई? देखिए, तो हम क्या कर रहे हैं कि लेट कर लेते हैं क्या कि आई, जे एंड के। ध्यान रखिएगा, आई कैप पढ़ते हैं इसको जे कैप पढ़ते हैं और इसको के कैप पढ़ते हैं। कैप किस लिए यूज करते थे? यूनिट वेक्टर के लिए यूज करते हैं। अब ये यूनिट वेक्टर क्या होता है ये हम लोग थोड़ा सा देर के बाद समझेंगे, आगे जाकर के समझेंगे। कब? जब हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करना सीख जाएंगे तब। क्लियर है बच्चा लोग? तो अभी के लिए फिलहाल ये जान लीजिए कि आई कैप, जे कैप और क्या के कैप आर क्या यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर्स along x axis comma y axis and z axis मतलब कि x एक्सिस के यानी कि अगर i जो है ना, i क्या है? ये i कैप क्या है? ये यूनिट वेक्टर है। किधर के, किस डायरेक्शन में? तो ये हमेशा x के डायरेक्शन को दिखाएगा। किसको दिखाएगा? x के डायरेक्शन को दिखाएगा ना। तो यूनिट वेक्टर किधर? along x एक्सिस। अगर कहीं पे j कैप है तो ये क्या है? यूनिट वेक्टर है। किधर? along y एक्सिस। और अगर यहां पे के और कैप लगा हुआ है, इसको कैप पढ़ते हैं ना। ये क्या है? ये कैप है, ये क्या है? सिंबल है। किसका सिंबल है? यूनिट वेक्टर का। किसका? यूनिट वेक्टर का। ये सर यूनिट वेक्टर क्या होता है? बिल्कुल अब बहुत आसान चीज है, अभी आप मत जानो क्या होता है, बाद में हम बताएंगे तुमको कि क्या होता है, निकालने के लिए सिखाएंगे कि यूनिट वेक्टर का जरूरत क्या है। ऐसे अभी जान लीजिए कि ये डायरेक्शन को यहां पे शो कर रहा है। के कैप किसको शो कर रहा है? यूनिट वेक्टर है किधर की तरफ? along z एक्सिस। तो अगर मैं तुमको अभी के लिए फिलहाल बोलूं कि ये काम कर बच्चा, अभी बताओ कि अभी ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो बोलेगा सर अभी फिलहाल अगर मैं देखूं और अभी की मैं बात करूं सर, ये तीनों जो है ना क्या है? यानी कि रिप्रेजेंट्स कर रहा है डायरेक्शंस को। रिप्रेजेंट्स जो है ना द कंपोनेंट्स या डायरेक्शंस। किसका बच्चा? तो वेक्टर का सर, वेक्टर्स का। तो ध्यान रखना है कि किसी वेक्टर में अगर आई लगा हुआ है तो हम लोगों को समझ जाना है कि वो उसका डायरेक्शन एक्स के तरफ होगा। अगर जे लगा हुआ है तो उसका डायरेक्शन वाई के तरफ होगा, और अगर के लगा हुआ है तो उसका डायरेक्शन जेड के तरफ होगा, है ना। अगर यहां पे माइनस लगा दूं तो समझ लेना उल्टा, यानी कि पॉजिटिव एक्स और निगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई निगेटिव वाई, पॉजिटिव जेड निगेटिव जेड। हमेशा होता है ना कि अगर मान लो राइट साइड में अगर मान लो इधर पॉजिटिव है तो इधर क्या होगा? निगेटिव होगा। अगर ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे निगेटिव होगा। तो अगर निगेटिव है तो माइनस लगा रहेगा। तो अगर माइनस लगा तो समझ जाना। अब देखो सुनना ध्यान से, मैं बता रहा हूं, है ना, कि वेक्टर जो होता है बच्चा, वेक्टर में क्या क्या चीज होता है? सर वेक्टर में होता है मैग्नीट्यूड। क्या होता है बच्चा? मैग्नीट्यूड होता है। अब प्लस में क्या होता है? डायरेक्शंस होता है। मैग्नीट्यूड होता है, क्या होता है? डायरेक्शंस। याद करिएगा, किसी भी वेक्टर में क्या क्या होता है बच्चा? तो मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शंस होता है। समझ में बात को? तो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसी का हम लोग हेल्प लेंगे और रिप्रेजेंट करेंगे किसको? वेक्टर को, है ना। तो ये एक्स एक्सिस है, इधर की तरफ जो होगा हमारा आई कैप होगा। ये वाई एक्सिस है, इधर की तरफ जो वेक्टर होगा वो जे कैप होगा। और ये जेड एक्सिस है
इधर की तरफ जो वेक्टर होगा वो के कैप होगा, वो के कैप होगा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां तक सीख गए कि हमें ये एज्यूम करना है कि आई, जे और के जो है क्या है, यूनिट वेक्टर्स है अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस लगा देते हैं रिस्पेक्टिवली, 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 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छे। तो अब हम लोग देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन डायमेंशन वेक्टर, है ना, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1D वेक्टर्स, 1D वेक्टर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1D वेक्टर्स। अब ये 1D वेक्टर क्या होगा, इसमें ओनली वन डायरेक्शन होगा, है ना, इन वेक्टर्स जो होगा, है ना, इज ये वेक्टर्स हैज ओनली वन कंपोनेंट्स होगा, ओनली वन कंपोनेंट्स होगा, यानी एक ही एक्सिस होगा उसका, है ना। जैसे देखो, अगर मैं बोलूं, सुनना ध्यान से, अगर मैं बोलूं कि वेलोसिटी दिया हुआ है, मान लो कि v दिया हुआ है, एक वेलोसिटी दिया हुआ है किसी पार्टिकल का, और दिया हुआ है 3i मीटर पर सेकेंड। सुनना ध्यान से, एक वेक्टर है वेलोसिटी, वेलोसिटी एक वेक्टर है जिसकी वैल्यू कितनी है 3। तो देखो यहां ध्यान से तो बात को यहां पे ध्यान रखना है कि वेक्टर, यहां देखो पीछे थोड़ा सा चलो, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते थे, लेटर के ऊपर एरो लगा से। देखो वेक्टर कैसे लिखते थे, वेक्टर लिखते थे क्या चीज, एक वेक्टर लिखते थे, ऊपर में क्या लगा देते थे, एरो, ऐसे लिखते थे ना। और मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैसे लिखते हैं। तो बताना है मेरे को कि ये क्या होता है, लेंथ होता था ना, याद करो, मैग्नीट्यूड क्या होता था, लेंथ ऑफ एरो, क्या होता था, लेंथ ऑफ एरो, है ना। इसको कैसे लिखते हैं, तो जो वेक्टर है उसमें मोड लगा देते हैं ऐसे, ये देखो, ये हमने मोड लगा दिया। इसको क्या पढ़ते हैं बच्चा, ये जो लाइन है इसको क्या पढ़ते हैं, मॉडुलस पढ़ते हैं, इसको मॉडुलस पढ़ते हैं, या फिर इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में, इसको मोड बोलते हैं, है ना। ये क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। देखो ये वेक्टर है, ए के ऊपर एरो जो है ये वेक्टर है, क्या नाम लिखेंगे, वेक्टर ए। अगर उसका मैग्नीट्यूड लिखना हो तो वेक्टर ए को हम बंद कर देंगे क्या चीज में, इस ब्रैकेट में, यानी कि मोड में, तो बन जाएगा ये क्या है बताइए, मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को अगर रिप्रेजेंट करना है तो उसको मोड के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, मोड के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर बिना कोई एरो के लिखते हैं, या फिर सिर्फ ऐसे लिख देंगे, ए लिख देंगे। देखो यहां पे ए के ऊपर एरो लगा हुआ है तो ये वेक्टर है, ए के ऊपर एरो लगा हुआ है तो वो क्या है, वेक्टर है। लेकिन यहां पे सिर्फ अगर ए लिख दिए है, कोई एरो नहीं है, मतलब वो मैग्नीट्यूड को बता रहा है, वो वेक्टर को नहीं बता रहा है, या फिर मोड के अंदर है। तो अगर मैं यहां पे बात करूं कि मैंने तुमको एक v का वेक्टर दिया, यानी ये वेलोसिटी है मान लेते हैं, और लिखा हुआ है 3i मीटर पर सेकेंड, इसका क्या मतलब है, अगर यहां पे जो मैग्नीट्यूड बताओ तो मैग्नीट्यूड बताओगे तो बोलोगे सर मैग्नीट्यूड, इसका बहुत आसान है, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो इसको लिखेंगे v और एरो, और इसके क्या देंगे, मोड के अंदर बंद कर देंगे, क्या कर देंगे हम, मोड के अंदर बंद कर देंगे। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो वैल्यू दिया हुआ है कितना, 3, तो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। लेकिन बच्चा इसके बगल में क्या लगल है, इसके बगल में आई लिखा हुआ है, इसके बगल में क्या लिखा हुआ है, ये आई लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, ये क्या है, ये डायरेक्शंस है। तो डायरेक्शंस ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डायरेक्शंस ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा बच्चा लोग, डायरेक्शंस ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा। तो बोले सर आई का मतलब अभी भी सिखाए थे ना, आई का मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। तो आई किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्स के डायरेक्शंस को, किधर, एक्स के डायरेक्शंस को। अब ये प्लस है कि माइनस है, तो प्लस में है लिखेंगे क्या चीज, तो डायरेक्शंस ऑफ वेक्टर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हो गया डायरेक्शंस, ये क्या हो गया, डायरेक्शंस हो गया। सुनना ध्यान से, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अच्छा, अब हम लोग आगे बात करेंगे कि किसी भी वेक्टर का डायरेक्शंस कैसे लिखा जाएगा। तो 1D में अलग तरीका है,
2D में अलग तरीका है और 3D में अलग तरीका है। क्या चीज? डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करने का। अगर मैं यहां पे बात करूं तो सिंपल सी बात है कि यहां पे करना, तो अगर मैं इसको डायग्राम बनाना चाहूं बच्चा लोग, तो डायग्राम्स मैं इजीली बना सकता हूं। डायग्राम्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे देखो, ये हम एक्सिस ले लेते हैं। अब देख यहां पे 1D की बात करें ना, तो 1 डायमेंशन या 2 डायमेंशन, सुनना ध्यान से, 1 डायमेंशन या 2 डायमेंशन, तो किसी को भी x मान लो, किसी को भी y मान लो, काम चलेगा। तो हम क्या बोल रहे हैं बच्चा, हम बताओ तो इसको मैं बोल दिया ये x बोल दिया, इसको क्या बोल दिया, इसको y बोल दिया। ये ऑरिजिन है मेरा है कि नहीं, बताओ मेरे को। हाँ सर, तो बताइए वेक्टर मेरा कि वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, 3i मीटर पर सेकेंड। तो 3 क्या उसका वैल्यू है और i क्या है, डायरेक्शन है। तो किसी वेक्टर में मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। फिर से सुनो ध्यान से, किसी भी वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस। तो भाई मैग्नीट्यूड ये 3 है, डायरेक्शंस कौन है, ये i, j और k ही डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी क्या मतलब है कि सर यूनिट वेक्टर जो होता है ये जो यूनिट वेक्टर होता है रिप्रेजेंट्स करता है कंपोनेंट्स का या डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर यूनिट वेक्टर को अभी के लिए फिलहाल समझा जाए तो बस इतना ही ध्यान रखा जाएगा कि यूनिट वेक्टर की सहायता से हम किसी भी वेक्टर के डायरेक्शंस को बताते हैं, है ना। ये किस डायरेक्शन को बता रहा है, ये तो पॉजिटिव एक्स को बता रहा है। ये तो हमारा तो इधर की तरफ बना दिए लाइन, हम यहाँ पे एक एरो बना दिए, ये देखो एक एरो बना दिए, ये लिख दिए कितना, 3 मीटर पर सेकेंड v की वैल्यू। अब यहां से यहां तक एरो हो गया ये। अब एरो हम किस डायरेक्शन बनाए हैं, x की तरफ बनाए हैं। क्यों बनाए हैं x की तरफ, क्योंकि यहां पे i लगा हुआ है। अब मैं यहां पे पूछूं, अगर क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2, अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं, अब मैं बोलूं कि देखो कोई एक वेक्टर है a, कोई एक वेक्टर है a, इसकी वैल्यू लिखा हुआ है 5j, और यहां पे मैं अभी कुछ नंबर ने यूनिट्स लिख देता हूं सिर्फ। मतलब 5j यूनिट्स का क्या मतलब हुआ, 5j यूनिट्स का मतलब कि इसमें अभी कोई स्पेसिफाइड नहीं है कि ये कौन सा क्वांटिटी है। कुछ भी हो सकता है, ये वेलोसिटी हो सकता है, एक्सेलरेशन हो सकता है, फोर्स हो सकता है, मोमेंटम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो यूनिट लगा देंगे उसका वैल्यू हो जाएगा। लेकिन वेक्टर को अगर देखा जाए तो वेक्टर की वैल्यू कितना है, तो बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड बताओ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मतलब ए का ऊपर लगा देंगे एरो, ए के ऊपर क्या लगा देंगे, एरो, और मोड के अंदर बंद कर देंगे। तो कितना है इसका मैग्नीट्यूड बताइए। तो सर इसका जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड 5 है। तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया, ये 5 हो गया। तो 5 क्या है, यूनिट लिखना पड़ेगा, 5 यूनिट लिखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लगा हुआ नहीं। डायरेक्शंस क्या है इसका, तो इसका डायरेक्शंस जो है सर वो क्या है, एलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, एलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना हो तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये हमारा जो है एक्स बनाएंगे और ये हमारा क्या बनाएंगे, वाई बनाएंगे। बनाएंगे नहीं बनाएंगे, हाँ सर, ये ऑरिजिन हो गया, ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया। अब हमारा वेक्टर किधर की तरफ लेंगे, एक्स की तरफ लेंगे कि वाई की तरफ लेंगे, तो सर हम वाई की तरफ लेंगे। तो वाई की तरफ कितना लेंगे, 5। तो एक एरो बनाएंगे जिसका लंबाई 5 को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां से एक एरो बना देंगे इधर की तरफ ऐसे, आइए पे एरो बना दिए। आइए मेरा हो गया ए, कितना हो गया, 5 यूनिट। क्या हो गया, ये 5 यूनिट हो गया ना। तो हमने क्या किया, वेक्टर को रिप्रेजेंट किया कितना डायमेंशन में, 1 डायमेंशन में। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या को डायरेक्शन है, सिर्फ एक ही है, वो आई के तरफ है। इसमें कितने डायरेक्शंस हैं, सिर्फ एक ही है, वो जे के तरफ है, यानी कि वाई एक्सिस की तरफ है। अब देखो यहाँ पे मान लो, अगर मैं लिखूं कि मान लो एक तुम्हारे पास तीसरा क्वेश्चन देता हूं मैं, एक फोर्स है, सुनना ध्यान से, एक फोर्स है जिसकी वैल्यू दिया हुआ है -6 के और न्यूटन। सुनना ध्यान से, मैं क्या दिया हूं, -6 के न्यूटन। इसका क्या मतलब समझा कि सर ये कौन सी क्वांटिटी है, ये न्यूटन से क्या समझता है, ये न्यूटन से क्या समझता है, ये फोर्स है। यूनिट डायमेंशन पढ़े थे ना, तो यूनिट डायमेंशन में क्या होता है, न्यूटन का मतलब फोर्स होता है। तो अगर मैं पूछूं कि बताओ मैग्नीट्यूड, अब सुनना ध्यान से, यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना है, तो बोलेगा सर इसका मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड ये कितना आएगा, तो सर ये -6 आएगा कि 6 आएगा, तो सर ये सिर्फ 6 होगा। ध्यान रखना बच्चा लोग, यहाँ पे
कि मैग्नीट्यूड जो है कभी भी निगेटिव नहीं होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर जो है वो नेवर बी निगेटिव, वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर नेवर बी निगेटिव। तो यहां पे अगर मैं पूछूं कि इसका मैग्नीट्यूड बताओ जी, तो मैग्नीट्यूड इसका कितना बोलेगा, तो मैग्नीट्यूड बोलेगा कितना 6। डायरेक्शंस अगर मैं पूछूं कि डायरेक्शंस बताओ इसका क्या होगा, डायरेक्शंस तुम लोग क्या बोलोगे बताओ डायरेक्शंस बताओ, डायरेक्शंस ऑफ वेक्टर बताइए। तो बोलोगे सर डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सभी बता रहे हैं, कितना, किधर की तरफ, के है, के का मतलब कौन सा एक्सिस, जेड एक्सिस, लेकिन माइनस लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा निगेटिव, एलोंग निगेटिव जेड एक्सिस। ये लिख सकता हूं ना मैं, क्या के का मतलब जेड एक्सिस, तो एलोंग निगेटिव जेड एक्सिस। और अगर इसको मुझे रिप्रेजेंट करना होगा बच्चा, तब क्या करेंगे, हमको कई को एक्सिस लेना पड़ेगा। सर यहां पे तो आपको क्या रिप्रेजेंट करना है, के को रिप्रेजेंट करना है, तो हम एक्स और वाई एक्सिस लेंगे तो काम चलेगा नहीं। तो हम चाहें तो वाई और जेड ले सकते हैं, या चाहें तो एक्स और जेड ले सकते हैं। तो हम यहां पे वाई जेड ले लेते हैं, ये हमारा जेड हो गया और ये हमारा वाई हो गया। तो हम इसको क्या बोल देंगे बताओ, इसको वाई ले लेते हैं और इसको जेड ले लेते हैं। और जेड ऊपर है जेड पॉजिटिव, तो नीचे क्या आ जाएगा जेड, नीचे जेड निगेटिव होगा। नीचे जेड क्या होगा बताओ मेरे को, निगेटिव होगा। ये अगर नीचे मैं यहां बढ़ा दूं तो ये क्या हो जाएगा निगेटिव जेड हो जाएगा, तो इधर निगेटिव जेड हो जाएगा। तब बताइए मेरे को आप, ये ऊपर जेड है तो इधर क्या हो जाएगा जेड डैश, याद होगा, तो क्या हो जाएगा नीचे आएगा। क्यों, क्योंकि अलोंग क्या है, डायरेक्शन किधर की तरफ है, अलोंग निगेटिव जेड एक्सिस की तरफ डायरेक्शन है कि नहीं, तो निगेटिव में शो करेंगे तो एक लाइन बनाएंगे जिसका लंबाई 6 को रिप्रेजेंट करेगा और वो निगेटिव की तरफ होगा, तो वेक्टर मेरा इधर होगा। इसे यहां पे एरो बना दीजिए, ये कितना हो जाएगा 6, चाहो तो -6 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, -6 न्यूटन। किधर की तरफ, जेड एक्सिस पे, नीचे आया नहीं। क्यों जेड पे लिखे हैं, क्योंकि यहां पे के लगा हुआ है। अगर एग्जांपल्स ले, चौथा नंबर क्वेश्चंस ले हम लोग, बच्चा लोग है ना, चौथा क्वेश्चंस ले है ना, कि मान लो ऐसे मैं बोलूं कि इफ अ बॉडी is accelerated towards है ना निगेटिव y एक्सिस विथ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, रिप्रेजेंट इट इन वेक्टर फॉर्म। तो बताओ क्या लिखोगे सॉल्यूशन। सर सॉल्यूशन तो बहुत आसान है, बोला है कि इफ ए बॉडी इज एक्सेलरेटेड, यानी क्या दिया हुआ एक्सेलरेशन है किधर की तरफ, टुवर्ड्स निगेटिव वाई एक्सिस। बच्चा लोग वाई एक्सिस के वेक्टर को हम लोग जे से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर पॉजिटिव वाई होगा तो प्लस जे होगा और निगेटिव वाई होगा तो माइनस जे होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और वैल्यू कितना दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हम एक्सेलरेशन को पहले वेक्टर ए में लिखेंगे। तो मान लो ये है एक्सेलरेशन ए, ऊपर क्या लगा देंगे वेक्टर, तो ये हो गया एक्सेलरेशन यानी कि वेक्टर। और इसका क्या वैल्यू लिखेगा तुम, क्या कि 4 इंटू में क्या लिखेगा यहाँ पे निगेटिव एक्सिस तो -j, और ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हो -4j मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा एक्सेलरेशन का वैल्यू हो गया, समझ में आया। इसका मैग्नीट्यूड कितना है बच्चा 4 मीटर, तो मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो मैग्नीट्यूड में क्या लिखेगा, यानी ए का मैग्नीट्यूड कितना आएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायरेक्शंस किधर है, अलोंग निगेटिव वाई एक्सिस। तो इसको रिप्रेजेंट कर दो जी, इसको रिप्रेजेंट कर दीजिए आप, रिप्रेजेंट कर दीजिए, उसके वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहां पे बनाएंगे हम, ये हमारा ये हमारा हो गया देखिए। अब आप कोई भी एक्सिस ले लीजिए, मान लीजिए आप हम लोग ले रहे हैं एक्स और ये क्या ले रहे हैं वाई ले लीजिए। क्यों, क्योंकि काम चल जाएगा, एक्स वाई से भी काम चल जाएगा क्योंकि हमको क्या चाहिए, सिर्फ वाई को ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये है ना। तब देखो तो किधर की तरफ
निगेटिव में लोगे ना तो निगेटिव किधर है, नीचे है ना, किधर, किस डायरेक्शन में, कौन सा एक्सिस में, वाई की एक्स से, तो एक्स पे, तो यहाँ पे एक्स पे तरफ नीचे आएगी, सॉरी वाई पे इधर आ जाएंगे, ये कितना -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, वाई में कितना जे, तो निगेटिव वाई तो -j नीचे आएगा, ये हमने, तो अभी तक जो हम लोग देखे बच्चा, ये सब में क्या देख रहे थे बताइए मेरे को आप, तो सभी में सिर्फ एक ही डायरेक्शन था, या तो सिर्फ आई है, या तो सिर्फ जे है, या तो सिर्फ के है, कभी भी आई जे एक साथ नहीं है, या जे या के एक साथ नहीं है, या के और आई एक साथ नहीं है, या आई जे के एक साथ नहीं है, सिर्फ, यानी कि अभी तक हम लोग जो सीखे हैं रिप्रेजेंटेशन वो सिर्फ 1D में सीखे हैं, 1 डायमेंशन में सीखे हैं, यानी एक ही डायरेक्शन होगा, एक ही एक्सिस होगा, तो हम लोग बात कर रहे थे 1D वेक्टर का, ठीक है ना, चलिए, है ना, तो हमें आशा करते हैं कि आप लोगों को ये 1D वेक्टर्स अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, तो हम लोग अब अगले क्लास में मिलेंगे जिसमें हम लोग 2D वेक्टर की चर्चा करेंगे, यानी वेक्टर को डिस्कस करेंगे 2 डायमेंशंस में, उसके बाद फिर वेक्टर को डिस्कस करेंगे 3 डायमेंशन में, क्लियर है, थैंक यू वेरी मच।